पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने गांव में हो रहे तेजी से विकास कार्यों पर क्या कुछ कहा है, इस पर बात की हमारे संवाददाता पवन सिमर ने। वो सुन लेते हैं। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बबली जी, ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री बनने के बाद करीब 2 साल आपका कार्यकाल का हो चुका है और गठबंधन सरकार के 4 साल हुए हैं। जो आपने ग्रामीण विकास के लिए जो आप सपना देखा था, जिस तरीके का गांव का विकास होना चाहिए, शहरी की तर्ज पर गांव का विकास होगा, ये नारा लगातार रहा है, तो गांव की तस्वीर बदल पाए हैं 2 साल में और सरकार के 4 साल में? देखिएगा, ये जब गठबंधन में सरकार बनी और जो गांव को शहरीकरण की बात सिर्फ और सिर्फ एक मैं कहूँगा संबोधन में नेताओं के से सुनी जाती थी, उसको अमली जामा पहनाने का, धरातल पर लेके आने के लिए योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई। और उसमें जो गांव का विकास था, सिर्फ गली नालियां और चौपालों तक ना रुके, आगे बढ़े। उस पर आपने देखा कम्युनिटी सेंटर, हर कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी सेंटर बना। उसमें एक अच्छे बजट से उसको तैयार किया गया। 3 एकड़, 5 एकड़, 7 एकड़, 2 एकड़, और एक बड़ी सुविधा, एक मिनी सेक्रेटरीट कह सकते हो आप, एक किस्म से इसको खेलने का मैदान कह सकते हो, पार्क के रूप में यूटिलाइज कह सकते हो। और बाकी जो ब्याह शादियां हैं उसमें ये बिल्डिंगें आने वाले समय में गांव में याद आएगी। और क्लस्टर बनाकर हमने 2-2 3 गाँव के बीच में, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा बनाने का सरकार ने फैसला लिया और उसकी शुरुआत हम कर चुके। इसी प्रकार जो हमारा पुराना पूरे पंचायतों का जितना भी हमारी जो प्रॉपर्टी थी उसकी आइडेंटिफिकेशन करा के ऐसी 4000 बिल्डिंगें चिन्हित हमने कराने का काम किया, जो खंडित होने लग रही थी, जिस पर सरकारी पैसा लग चुका था लेकिन उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। भीमराव अम्बेडकर भवन था, हमारा ग्राम सचिवालय था, अनेकों प्रकार की ऐसी बिल्डिंगें जिनका प्रॉपर 100% यूटिलाइजेशन नहीं था। ग्राम सभा बुलाकर उनसे सहमति लेकर हमने 4000 बिल्डिंगें चिन्हित की और फिजिबिलिटी 3000 के आसपास जो मिली, उसमें हमने उनको रेनोवेट करवाया। उसमें अब लाइब्रेरियाँ, समान बिल्डिंगें तैयार हो चुकी हैं और जिम और महिला संस्कृति भवन जाएगा। देखिए, पहले बच्चों को पढ़ने के लिए शहर की तरफ भागना पड़ता था, जिम के लिए शहर की तरफ, वो गांव में सुविधा भेजने का काम किया। महिलाओं को बैठने के लिए एक जगह सरकार ने निर्धारित की भी, वो अपना शाम को अपना भजन मंडली, भजन वगैरह भी कर सकें और गाँव के बारे में संस्कृति कार्यक्रम भी कर सकें। इसी प्रकार फिरनियों का बुरे हाल थे। एक बाईपास आप गाँव का कह सकते हो। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा 3 कार्यों को HRDF मुख्यमंत्री ने कहा भी हम इनको उससे करवाते हैं, उस बजट से। तो वो हमने शिवधाम में सारी सुविधाओं के लेस करके देना, फिरनियाँ, उसके फिरनियों के साथ LED लाइट लगा कर देना। शहरों में ये चीज़ें होती थी, अब गांव में लेके गए हम। इसी प्रकार पार्कों की व्यवस्था, सिर्फ गांव में पार्क, व्यायामशाला 1000 की घोषणा थी, उनको कंप्लीट करके साथ में 1000 की घोषणा हुई, 2000 गाँवों में हम लेके गए। 4000 में हम जोड़, ग्रे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट बहुत बड़ी समस्या, 18000 में से 11000 पोल्यूटेड थे, हमने उसको 3900 को धरातल पे उतारा है। तो ये 9-10 सूत्रीय जो कार्यक्रम की हमारी सरकार ने योजना परियोजनाएं बनाई, उनको हम धरातल पर लेकर गए। अकेला हमने स्टेजों पे भाषण नहीं दिया, इम्प्लीमेंटेशन दिया हमने प्रदेश में, और वो पैसा गांव के जाके डेवलपमेंट की लगे और उसकी जवाबदेही सरकार की चुने नुमाइंदों की, चाहे वो बतौर मंत्री मैं हूँ आज, चाहे विधायक के नाते टुहाना मेरी जिम्मेदारी बनती है, चाहे हमारे चुने पंचायतें, सरपंच, हमारी पंचायतें, हमारे ब्लॉक समिति के लोग या जिला परिषद के, और ये कर्मचारी अधिकारी, हम उसको डिलीवर कर रहे हैं। देवेंद्र जी, ये जो आपने ई टेंडरिंग शुरू की थी, ई टेंडरिंग का विरोध हुआ, ई टेंडरिंग बाद में आपने उनकी कुछ बातें थी उनको मानते हुए आपने आगे बढ़ाया। आज ई टेंडरिंग पर कितना काम किस रूप में हो रहा है? साथ ही साथ आपने एक और शुरुआत की है जो इससे पहले नहीं देखने को मिलती थी। आप हर जिले में जा रहे हैं, ब्लॉक के तमाम अधिकारियों को बुलाते हैं, जिला के पंचायत अधिकारी बुलाते हैं और समीक्षा करते हैं कि किस ब्लॉक में, किस गांव में कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी, कौन सी बड़ी परियोजना है जो अभी अधूरी है। तो इस तरीके का जो आप रिव्यू कर रहे हैं और साथ ही जो आपका ई टेंडरिंग जो आपने लागू किया, उसमें कितना रिजल्ट आपको मिला है? देखिएगा, आज से लगभग 2 साल पहले 28 दिसंबर को मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि विकास और पंचायत मंत्री के रूप में हमारी गठबंधन की सरकार में माननीय मनोहर लाल जी ने अपने कैबिनेट में मुझे लिया और मुझे जिम्मेदारी दी गई कि आप जो ये व्यवस्था, एक परिवर्तन की बात हुई कि व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है और उसी से जो गांव के डेवलपमेंट कार्य होंगे, तभी ई टेंडरिंग प्रणाली को लेकर आए। उसके लेके आने का कारण भी था कि जो डेवलपमेंट का पैसा गांव में दिया जाता था, वो पैसा खुर्द-बुर्द और जो कुछ लोग जिनके इंटरेस्ट दूसरे प्रकार के थे, उनकी जेबों में जाता था। गांव के डेवलपमेंट न लगे, उनकी जेबें भरने का काम होता था। सरकार ने जनता का पैसा जनता के लिए, जनता की डेवलपमेंट के लिए, सुविधा के लिए लगे और उसकी एक किस्म से उसकी जवाबदेही भी तय हो, उसकी समय सीमा भी तय हो, काम में गुणवत्ता भी हो, इन सबको सुनिश्चित करने के लिए ये टेंडर प्रणाली हम लेकर आए। संवाद प्रोग्राम में पहली बार मैं जिलावार निकला
कई जगह आपने देखा होगा उस टाइम एक हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र जो आज सामने आने जा रहा है, रचने का काम किया। कुछ अपने आप को चुने हुए सरपंच थे, कहीं ना कहीं उन लोगों की अपनी इन्वॉल्वमेंट थी पॉलिटिकल लेवल पे। वो प्लांटेड लोगों ने एक इसको माहौल को भ्रमित करने के, जनता को बहकाने के लिए चुने सरपंचों को बहकाने का काम शुरू किया। लेकिन आईने की तरह वो सारी चीज़ें क्लियर हुई और उसमें छटनी शुरू हुई, और जो उसमें कुछ सुधार की जरूरत थी हमने किया। उसके बाद कंटिन्यू क्वार्टरली 2 महीने में हमने स्टेट लेवल पे अधिकारियों की मीटिंग हो, कमिश्नर लेवल पे मीटिंग हो, जिला लेवल पे मीटिंग हो, ब्लॉक लेवल पे मीटिंग तक, ब्लॉक लेवल के अधिकारियों कर्मचारी और हमारे चुने प्रतिनिधि। जैसे अब हमने 2 दिन, कल से मैंने 2 जिलों में शुरुआत की है। आज तक किसी मंत्री ने ब्लॉक लेवल पे जाके, गाँव लेवल पे जाके समीक्षा ही नहीं की होगी। हमारे जेई और ग्राम सचिव आज मंत्री के साथ बैठे थे, वहाँ उनकी तरफ से कहीं कामों में की कोताही थी, उनको इस बात को बताया गया, समझाया गया कि सरकारी नौकरी पे है, जो सर्विस रूल बुक है उसको पढ़ के जो जिम्मेवारी बनती है हमारे चुने लोगों को भ्रमित ना करके, जो सरकार ने आज एक चेंजेस किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करा के धरातल पर इम्प्लीमेंट कराने का आप काम करें। और एक रिवाइज मीटिंग से फायदा होगा कि एक तो जो पैसा है 100 का 100 पैसा अब लगना लग चुका है, दूसरा समय सीमा तय होगी है, तीसरा गुणवत्ता की जांच हम साथ साथ कर रहे हैं। थोड़ा स्लो प्रोसेस था क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन है। ये जो लोग इसमें हो सकता है उसमें कुछ ऐसी मानसिकता के अधिकारी कर्मचारी भी रहे होंगे, हालांकि बहुतों ने अपना दिमाग ठीक भी कर लिया है। कुछ ऐसे चुने हुए लोग रहे होंगे, किसी भी पद पे हो सकते हैं वो, जिनके अपने हित थे, प्रदेश के हित और जनहित के लिए हम काम करने के लिए लोगों ने हमें चुना है, या हम सर्विस पर जो लोग बैठे हैं, तो उसकी तरफ एक ये कदम, मजबूत कदम कह सकते हो, हमने बढ़ा दिया है। और एक गांव में एक बड़ी परिवर्तन आप देखेंगे, आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। और साथ में जो ये भाषण में कहा जाता है शहरीकरण, असली शहरीकरण की तरफ यही सरकार का, हमारी गठबंधन सरकार का ये मजबूत कदम मैं इसको कह सकता हूँ है। हमारे साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली थे, जो कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के नाते काम किया है और जो भाषणों में गांव का विकास शहरों की तर्ज पर करने की बात की जाती थी, उसको हकीकत में बदलने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और हकीकत में बदला भी है। अब गांव की तस्वीर बदलने लगी है, गांव में भी शहरों की तर्ज पर विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे जिम की बात है, युवाओं के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की बात है, या फिर शिव धाम के पास स्ट्रीट लाइट की बात है, या तमाम तरह की जो व्यवस्था बदलने की बात है वो व्यवस्था बदली जा रही है। गांव का विकास शहरों की तर्ज पर हो, ये सुनिश्चित किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।